नमस्कार। मैं राहुल चौहान एग्रेन इंडिया से आज आपको गेहूं की घरेलू फसल की क्या पैदावार होगी, क्या सिचुएशन है क्रॉप की, क्या स्टॉक रहेगा, इसकी जानकारी देना चाहूंगा। मैं स्वागत करता हूं प्रमोद कुमार वैश्य जी का। प्रमुख जाने मानी हस्ती हैं। उत्तर प्रदेश रूरल फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सुमोद फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बाराबंकी में इनकी फ्लोर मिल्स हैं। गेहूं में काफी विस्तृत जानकारी रखते हैं और इस साल क्या स्टॉक है, पिछले साल क्या स्टॉक था, क्या उत्पादन हो सकता है और 2021 में गेहूं बाजार कैसे रहेंगे उसकी जानकारी देंगे। आप सभी जानते हैं इस समय लगभग देश के सभी हिस्सों में, सभी राज्यों में गेहूं की कटाई चल रही है और क्या उत्पादन रहेगा, फसल कैसी है, ये अब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आइए प्रदीप जी, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल है कि वित्तीय वर्ष 2020 में गेहूं बाजार कैसे रहे। गेहूं की मार्केट जो कि इस वर्ष भी कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है और चरम पे है इस समय, पिछले साल से भी ज्यादा है। जी। और कोरोना के बढ़ने की वजह से स्कूल, कॉलेज, होटल, शादी ब्याह सब प्रभावित होंगे। इसका परिणाम ये होगा कि फ्लोर मिलों के उत्पाद की बिक्री काफी कम होगी। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि यही स्थिति रहेगी तो गेहूं के भाव भी बहुत अच्छे नहीं जाएंगे और प्रोडक्ट की बिक्री भी नहीं होगी, अच्छी मिले कम चल पाएंगी। जी। पिछला साल भी काफी इसी तरह डिस्टर्ब रहा था, तो ये साल भी डिस्टर्ब रहेगा। जी। तो 2020 में गेहूं बाजार आपके नजर में कैसे रहे थे पिछले वर्ष के तो बाद। 2020 में गेहूं के बाजारों में काफी मंदा रहा था। सीजन के समय जो रेट 1900 रुपए के आसपास थे वो बाद में घट के 1700 रुपए, 1650 रुपए रह गए जी। थे। इसकी वजह से स्टॉकिस्टों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। और इस साल भी कोरोना का जो चल रहा है इस समय हम्म। अपने पिछले साल से बढ़ा हुआ, ये अगर इसी तरह रहा तो इस साल भी पिछले साल की परिस्थितियां दोहराई जा सकती हैं। जी। अब ये कहना चाहते हैं कि पिछले साल जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, इस साल अगर स्थिति और खराब हुई तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। हाँ, तो पिछले साल उस योजना के लॉन्च होने से भी बाजारों में काफी मंदा आया था। और इस साल भी गवर्नमेंट ने अगर उस पर विचार किया तो इस साल भी बाजारों की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। अच्छी नहीं रहेगी। जी। क्या बता सकते हैं क्या प्रभाव, क्या किस प्रकार बाजार 2020 में प्रभावित रहा था कोरोना वायरस के कारण, जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना थी। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना की वजह से जो गेहूं का और चावल का गवर्नमेंट ने मार्केट में फ्री कोटा डिस्ट्रीब्यूट किया। और जो बीपीएल के तहत पहले से गेहूं मिलता रहा था, उसका नतीजा ये हुआ कि बाजारों में गेहूं की मार्केटें काफी कम हो गई। जो अप्रैल मई में गेहूं का रेट 1900 रुपए था, वो जून जुलाई के बाद गेहूं घटते घटते फिर वो 1700 रुपए के आसपास रह गया। जिसका परिणाम ये हुआ कि जिन्होंने गेहूं का स्टॉक किया था प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो फ्लोर मिलर्स रहे हो, चाहे वो ट्रेडर्स रहे हो, चाहे किसान रहा हो, जिसने भी गेहूं का स्टॉक किया उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो आप ये कहना चाहते हैं वर्ष 2020 में फ्लोर मिल की और ट्रेडर्स की काफी स्थिति जो है नाजुक रही इस योजना जी। की वजह से। साथ साथ में जो एफसीआई ने जो यूआरएस गेहूं का घटे भाव पर जो बिक्री की थी, उसका भी बाजारों पर क्या असर पड़ा पड़ा होगा। उसका असर तो बहुत सीमित था, उसका असर उतना ज्यादा नहीं था, जी। क्योंकि सरकारी रेट तो मार्केट के रेट से काफी ज्यादा थे। जी। यूआरएस का रेट भी जो मार्केट के रेट से ज्यादा था, जी। इसलिए यूआरएस का गेहूं भी उठान उन्हीं जगहों पे हुआ जहां पे मार्केट रेट हाई थी। जी। यूआरएस का उतना बड़ा इम्पेक्ट नहीं आया जितना बड़ा इम्पेक्ट आया प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के गेहूं का बाजार में आने से। और हम्म। दूसरा असर आया कोविड की वजह से, शादी ब्याह, स्कूल कॉलेज बंद होना, होटल इंडस्ट्री बंद होना, उन इन सब जगहों पे जहाँ पे खपत होनी थी उन जगहों पे खपत प्रभावित हुई, इसका असर ज्यादा आया। जी। अभी भी स्थिति कुछ क्लियर से नजर नहीं आ रही क्योंकि दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हाँ, अभी केसेज पिछले साल जो हाईएस्ट 90,000 के आसपास केसेज पहुंचे थे, इस बार हाईएस्ट लगभग 1,70,000 75,000 पहुंच रहे हैं। तो
स्थिति पिछले साल से ज्यादा खराब हो रही है। ठीक, अभी लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन ये स्थिति एक बार रिवर्स होना शुरू हो, वापस आना शुरू हो, तब हम लोग आसानी से हो सकते हैं कि हाँ स्थिति सुधरेगी। अभी तो स्थिति सुधर नहीं रही बल्कि खराब हो रही है, बिगड़ रही है जी। अभी सर एफसीआई के गोदामों में जो बफर नॉर्म्स से अधिक स्टॉक रहता है, अधिकतर देखा गया है, बहुत 3 गुना 4 गुना रहता है। इससे बाजारों पर क्या पूरे साल भर बाजारों पे हावी रहता है? इसमें क्या राय देना चाहेंगे? बफर स्टॉक को घटाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सरकार के पास जो गेहूं का ज्यादा स्टॉक है, इसकी वजह से सरकार को भी नुकसान हो रहा है, रखरखाव में समस्या आ रही है, इसमें काफी सारा गेहूं खराब हो रहा है। इसका तरीका यही है कि सरकार को फ्लोर मिलों को गेहूं कम रेट में दे करके इसके निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का अभाव रेट है। कम, तो अभाव भी सरकार इसको कम रेट पर दे करके इसके निर्यात को प्रोत्साहित करे। आप ये कहना चाहते हैं कि एफसीआई के गोदामों में जो गेहूं है वो खराब होने की जगह अगर सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि ये निर्यात हो, और तो स्थिति में सुधार आ सकता है। हाँ, सरकार इस गेहूं को सब्सिडाइज रेट पे, कम रेट पे फ्लोर मिलों को दे, और वो फ्लोर मिलें इसका कोई प्रोडक्ट बना करके एक्सपोर्ट करें। जी। रबी 2020-21 सीजन सर जो अभी चल रहा है, आपको क्या लगता है कि राज्य भर क्या फसल स्थिति क्या है? जैसे उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा में कुछ प्रकाश डालेंगे इसमें फसल स्थिति के बारे में? फसल स्थिति में जो जानकारी मिल रही है, कुछ जगहों पे जहाँ पे गेहूं लेट बोया गया था, उस गेहूं का दाना पतला रह गया, वहां उत्पादन कुछ कम हो रहा है, लेकिन जहां पहले बोया गया था वहां उत्पादन अच्छा है। वहाँ अच्छा है। तो कुल मिला के ये माना जा सकता है कि उत्पादन पिछले साल के बराबर रहेगा, क्योंकि कुछ जगहों पे थोड़ा सा कम हो रहा है तो कहीं पे थोड़ा बढ़ रहा है। जी। लास्ट ईयर से क्यों? एरिया भी बड़ा है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में गिरावट आ सकती है, आप दूसरे शब्दों में कहें तो? हाँ, जहाँ जो लेट गेहूं बोए हुए उनमें थोड़ा सा नुकसान होगा, जी लेकिन जो अगैती फसल की बोए हुए गेहूं है जी उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो बहुत मामूली कोई फर्क आ सकता है, विशेष कोई फर्क नहीं आएगा। जी। सबसे अधिक आपको किस राज्य में लगता है फर्क गेहूं की फसल में आया है? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं से भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आ रही किसी राज्य में फसल ज्यादा खराब हुई हो, जी ऐसी कहीं खबर नहीं आ रही। जी जी। इस वर्ष गेहूं सरकारी खरीद को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों और आड़तियों के बीच में काफी बहुत बड़ा इशू बना रहा, और अंत में सरकार ने दो टूक बोला कि पंजाब और हरियाणा से जो किसानों के सीधे खाते में डेबिट, वो पैसा जो है दिया जाएगा। इससे आपको क्या लगता है, इससे बाजारों पर क्या असर पड़ सकता है ऐसा आगे? ये तो होना ही चाहिए था, क्योंकि जब बाकी राज्यों में सीधे किसानों के खाते में भुगतान किया जा रहा है, तो सिर्फ पंजाब या किसी एक राज्य में ऐसा न हो, इसका कोई, ये तो सही है और होना भी चाहिए था कि गेहूं के मूल्य का भुगतान एमएसपी पे सीधे किसान के खाते में हो। जो जी सरकार ने किया इस काम को बहुत पहले करना चाहिए था, जो अब कर रही है। जी। इसका फर्क हो सकता है कि ये पड़े कि पंजाब में जो बाहर का गेहूं आकर के सरकार के घर जाता था, वो हो सकता है इस बार न जा पाए, तो पंजाब की खरीद थोड़ी सी प्रभावित हो। जी। क्योंकि अगर किसानों का भी गेहूं जाएगा, तो जो हम्म। दूसरे राज्यों से गेहूं आकर के जाता था कि सरकार को, वो अगर नहीं जाएगा तो थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। जी। पंजाब इस वर्ष उत्तर प्रदेश में गेहूं का जो सरकारी अनुमान है 55 लाख लाख टन रखा गया है। क्या आपको लगता है ये अचीव हो सकता है? बिल्कुल अचीव हो जाएगा इस साल। इस साल होगा? हाँ हाँ, ये 55 लाख से भी बढ़ सकता है, अगर परिस्थितियां सामान्य ही चलती रही, मतलब विशेष परिस्थितियां ना आ जाए कि कोविड के जैसे परचेज बंद हो गई, कुछ और हो गया। सामान्य परिस्थितियों में ये फिगर और बढ़ जाएगी, कम नहीं पड़ेगी। जी। मिलों की फिलहाल गेहूं की वो पड़तल जो है वो क्या चल रही है, और आटा मैदा सूजी में जो उत्पादन जो लागत है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, बताना चाहेंगे? असल मिलों की पड़तल तो नहीं आ रही, क्योंकि मैदे की बिक्री काफी प्रभावित हो रही, मैदे की बिक्री नहीं हो पा रही है। जी तो फ्लोर मिलों पे तो गेहूं की पड़तल नहीं अच्छी आ रही है। जी। सब आगे सारा कुछ कोविड के ऊपर डिपेंड है कि कोविड की क्या स्थिति जाती है। वर्ष 2020-21 में प्रमोद जी, आपको क्या लगता है गेहूं बाजार कैसे रहेंगे? आपकी क्या व्यक्तिगत राय रहेगी बाजारों को लेकर?
बाजारें सामान्य ही रहनी चाहिए। हमने बताया ना कि काफी कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कोविड हमारा कहाँ पे कंट्रोल होगा, कहाँ पे रहेगा, लेकिन बाजारों में कोई बहुत तेजी की कोई संभावना नहीं है। बाजारें एक सामान्य स्तर पे ही पड़ी रहेंगी जी। बाकी काफी चीजें गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब चलती, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट किस रेट पे देगी। गेहूं एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सरकार की नीतियों पर ही इसके बाजार रेट निर्भर करते हैं। जी जी। अगर पिछले साल भी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना न चालू की होती तो गेहूं के रेट इतने कम नहीं होते। तो गेहूं का रेट बराबर पूरे देश भर में सरकार की नीतियों पर ही निर्भर करता है। जी। इस वर्ष आपको प्रमोद जी क्या लगता है, उत्पादन किस प्रकार रह सकता है गेहूं का? आंकड़ों की अगर बात करें तो सरकार ने इस वर्ष जो है काफी 1092.24 लाख टन का अनुमान दिया है, जो पिछले वर्ष 1078.6 लाख टन था। आपको क्या लगता है इस वर्ष उत्पादन किस प्रकार रह सकता है? उत्पादन इस वर्ष का भी लगभग जो है थोड़े बहुत डिफरेंस इस हिसाब से रहेगा। 1092, पिछले साल 1078 था। जी। तो ये 14 लाख टन सरकार ने बढ़ा करके लक्ष्य रखा है कि इतना अनुमान किया है। जी। तो लगभग इसके आसपास होना चाहिए, 1080 टन 85 लाख टन के आसपास उत्पादन तो होने चाहिए। पिछले साल से उत्पादन कम नहीं होगा हमारे अनुमान में। प्रमोद जी और कुछ आप विशेष राय देना चाहेंगे? गवर्नमेंट के लिए मेरा ये कहना था कि अभी गवर्नमेंट जो ओएमएस में गेहूं देती है, इसमें पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश को उत्पादक राज्य मानते हुए गेहूं के रेट एक देती है। उत्तर प्रदेश राजस्थान में लुधियाना से भाड़ा जोड़ के देती है, जबकि उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन लगभग पूरे देश के उत्पादन का 32-33% होता है। सरकार की व्यवस्था की कमी या किसी वजह से खरीद कम हो पाना एक अलग इशू है, लेकिन भारतवर्ष के टोटल उत्पादन का 33% केवल उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। फिर भी उत्तर प्रदेश को जो सरकार ओएमएस में गेहूं देती है उसमें भाड़ा लुधियाना से जोड़ के देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि उत्तर प्रदेश की फ्लोर मिलें एफसीआई से गेहूं लेती ही नहीं है, रेयर केस में बहुत थोड़ा लेती है। सरकार को इस स्कीम में इस कमी को सुधार करना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 5 राज्यों को गेहूं उत्पादक राज्य मानते हुए एक समान रेट में, बेसिक रेट पे गेहूं देना चाहिए स्कीम में। उससे सरकार का गेहूं भी कम उठेगा जी। और स्कीम में पारदर्शिता भी आएगी। जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है प्रमोद जी आपने। काफी इंडस्ट्री के लोग ये चाहते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश में फ्लोर मिलों की संख्या भी बहुत अधिक है, खपत भी उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक मानी जाती है, और जैसा कि आपने बताया उत्पादन भी करीब 30 से 35% रहता है। तो सरकार को इस पर जरूर अपना कुछ विचार करना चाहिए। प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश डालने के लिए। गेहूं कई व्यापारियों, फ्लोर मिल्स के गेहूं उत्पादन को लेकर काफी चिंतित थे, और आपने जो प्रकाश डाला है और काफी ऐसी चीजें उठाई हैं जिस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। आशा करता हूँ कि प्रमोद जी ने जो आज हमें अपने विचार व्यक्त किए हैं, गेहूं फसल उत्पादन के आंकड़े दिए हैं, इससे भविष्य में आप किस प्रकार व्यापार करना है वो डिसाइड करेंगे। बाकी अपने विवेक के हिसाब से काम करें और अपनी क्षमता के हिसाब से काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद।